बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में अगर आपको मेडिसिन एक्सपायरेशन डेट को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं कि आपके पास फार्मेसी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनकी एक्सपायरेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी आपको यहाँ पर कैसे डेट एंट्री करनी है वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। यहाँ आपके पास कुछ ही मेडिसिन की नेम है। इन मेडिसिन नेम के आगे आपको यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो आपको नजर आ रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ रिक्वायर्ड होंगे, उस मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ मैं मंथ्स की जो है वो हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट कॉलम पे, तो यहाँ हमारी जो है वो एक्सपायरेशन डेट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपनी जो है एक्सपायरेशन डेट को डेज के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम डेज लेफ्ट की जो है यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं। लास्ट कॉलम यहाँ पर हम जो है वो एज अ रिमाइंडर, यानी कि अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप यहाँ पर एज ए रिमाइंडर में जो है वो कॉल करवा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जो है इसको हाईलाइट कर देंगे बॉर्डर के साथ। अब इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो मंथ आपको ऐड करने हैं कि आपके पास कौन कौन से मंथ हैं, यानी कि हर जो मेडिसिन है उसकी एक्सपायरेशन जो है वो कि आफ्टर कितने मंथ्स बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, 5, 6 और यहाँ पर 9 लिख लिया। उसके बाद 8 लिख लिया, 12 लिख लिया, 11 लिख लिया, 7 लिख लिया, 5 लिख लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 टाइप कर दिया। अब एक्सपायरेशन डेट आपको यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वो इक्वल लगाएंगे। ई डेट का फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। स्टार्ट डेट के अंदर आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। मंथ आपसे पूछ रहा है तो मंथ के लिए आपने जहां पर मंथ के लिए यहाँ पर जो सेल्स बनाए थे, कॉलम बनाया, उसके ऊपर आपने जो है वो ये वाले सेल का रेफरेंस देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो एंटर करने के बाद एक्सपायरेशन डेट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी है। तो मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ और कॉलम को सेलेक्ट रखूंगा। उसके बाद मैं फॉर्मेटिंग सेल पे चला जाऊंगा, वहां से जाकर जो है मैं अपना जो फॉर्मेट है डेट का वो चेंज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद डेट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है वो आपको कोई भी डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो देखिए एक्सपायरेशन डेट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब इसी तरह अगर आपको अपनी एक्सपायरेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के बीच अगर आपको डेज चेक करने की कितने डेज लेफ्ट हैं तो वो आप डेज में भी यहाँ काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ पर 0 कॉल करना है, कॉमा लगाएंगे। नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, जो आपकी एक्सपायरेशन डेट है इसको आप माइनस कर देंगे जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ब्रैकेट आपको क्लोज करना है और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेज क्या बता रहा है कि 1 जनवरी 2017 के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग है और 1 मार्च 2017 के अंदर एक्सपायरेशन है। तो वो 2 मंथ का आपके पास जो है वो यहाँ पर जो गैप है और डेज भी हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो आपके पास मेडिसिन एक्सपायर है तो वहाँ पर हमें क्या मैसेज आना चाहिए और जो एक्सपायर नहीं है तो वहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इफ का फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि अगर आपके जो डेज हैं लेस देन होते हैं, किससे लेस देन होते हैं, तो आपने एक जो है वो अल्टीमेटम आप यहाँ पर एक वैल्यू देंगे कि अगर यहाँ पर जो है वो 65 से कम हो कॉमा तो आपके पास क्या प्रिंट आ जाए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट एक मैसेज दे दिया, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप यही दें। उसके बाद आपने कॉमा लगाया, दोबारा से आपने इफ का फॉर्मूला राइट डाउन किया। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने दोबारा से डे सेल वाले सेल को सेलेक्ट किया कि अगर ये वाला सेल आपका ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किसके, 65 से, कॉमा तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो अब आप यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पर मैसेज देना है या नहीं देना, ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो डबल कोटेशन आप क्लोज कर लीजिएगा और अगर यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं तो आप इन कोटेशंस के अंदर कोई भी जो है वर्डिंग आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ चेक लेटर, उसके बाद कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एक और ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 59 यानी हमारे पास 65 का जो है वो अल्टीमेटम टाइम था कि 65 से कम होंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो अलर्ट का जो है वो एक मैसेज जनरेट हो जाए। तो इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि चेक लेटर इसका मतलब इनकी जो एक्सपायरेशन है वो नहीं है।
और जहाँ अलर्ट है इसका मतलब है एक्सपायरेशन बहुत नियर है। तो आप इस प्रोडक्ट के साथ इसको सेल कैसे करेंगे, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप जो है इसके अंदर कोई डिस्काउंट बढ़ा दें या कोई आप जो है कोई भी प्रमोशंस जो है वो आप कर सकते हैं ताकि आपकी ये जो स्टॉक है ये जल्द से जल्द आपका सेल आउट हो जाए। अब इसके बाद देखें, जैसे अगर हम यहाँ पर किसी भी वैल्यूज को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पर 2 टाइप कर दिया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अलर्ट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि यहाँ पर डेज और डेट जो एक्सपायरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपकी जो है रिमाइंडिंग आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा। तो ऐसे जो है वो आप अपनी फार्मेसी की जितनी भी मेडिसिन है उसका पूरा डाटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं एक्सपायरेशन डेट के हिसाब से। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।